दिसंबर से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ खुलने जा रहा है। ये आईसीआईसीआई ग्रुप का 5वां आईपीओ होगा। क्या है आईसीआईसीआई प्रू एएमसी के आईपीओ की बड़ी बातें, पूरी डिटेल लेकर पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जरा बताएं। बिल्कुल, आईसीआईसीआई ग्रुप अब अपना 5वां आईपीओ ये लेके जाने वाली है। इस ग्रुप की अगर बात करें तो, और पिछले 10 सालों में ये चौथा आईपीओ है और इसी के साथ अब कंपनी अपना एएमसी कारोबार भी इसकी भी लिस्टिंग होने जा रही है। 12 से ये आईपीओ खुलेगा और 12 से 16 दिसंबर के बीच ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू से करीब 10,600 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की, लेकिन एक बार देख लेते हैं कि इनका इतिहास कैसा रहा है। पिछला जो आईपीओ लेकर आई है ग्रुप, उसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ की बात करें तो 19 से 21 सितंबर 2016 में इसका आईपीओ आया था। 6,057 करोड़ का साइज था इस आईपीओ का। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 15 से 19 सितंबर 2017 में इसका आईपीओ आया था और इसका साइज 5,701 करोड़ था। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का जो आईपीओ आया था, जो कि अब डीलिस्ट हो चुकी है, 2018 में आया था। 3,480 करोड़ का आईपीओ साइज था। तो अभी तक में सबसे बड़ा जो साइज निकल कर आ रहा है वो 10,600 करोड़ के साथ आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी अब अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अगर लिस्टिंग परफॉर्मेंस देखें तो सुस्त रिस्पांस ही मिला है, लेकिन उसके बाद स्टॉक में तेजी काफी अच्छी बनी है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ अगर देखेंगे तो इशू प्राइस 334 था, उसी के पास कंपनी लिस्ट हुई। यही चीज हमने लोम्बार्ड में भी देखी। 661 का था, 651 पर लिस्ट हुई 1.5% डिस्काउंट पर। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में भी 520 था। यहाँ पर जो डिस्काउंटिंग हुई है वो थोड़ा 16% नीचे ये स्टॉक लिस्ट हुआ था। लेकिन इसके बाद देखिए स्टॉक का परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा। पिछले 9 साल में अगर देखेंगे तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ अभी तक 114% चल चुका है। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अभी तक का अगर रिटर्न देखें तो 197% की तेजी यहाँ पर भी आ चुकी है, क्योंकि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज डीलिस्ट हो चुका है मार्च 2025 में। तो इसका एडजस्टेड वैल्यू अगर देखेंगे तो 930 रुपए प्रति शेयर था। 520 में इसका इशू प्राइस आया था। तो अभी तक का अगर प्रदर्शन हम देखें तो ऐसा कुछ रहा है आईसीआईसीआई ग्रुप का। और अब आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के आईपीओ का इंतजार है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहली चीज ये 5वां आईपीओ है। ये 5वां आईपीओ है। पहला कहाँ से शुरू किया? आईसीआईसीआई बैंक से। आईसीआईसीआई बैंक ने तो खैर पैसा बनाया 10 साल में। उसके बाद 10 साल में कितने बन गए पैसे? पिछले 10 सालों में ये चौथा आईपीओ आया। नहीं, आईसीआईसीआई बैंक में कितने पैसे बने, कुछ आइडिया है? आईसीआईसीआई बैंक का मैं निकाल लेती हूँ ना, 1997 में लिस्टिंग हुई थी इसकी। ओके, आईसीआईसीआई बैंक में तो खैर बने होंगे पैसे। दूसरा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ 9 साल में डबल हुआ है खाली। हाँ, और 114% का रिटर्न यहाँ पर। आईसीआईसीआई बैंक के एफडी में ज्यादा पैसे बन जाते हैं। 9 साल में डबल तो कम ही है ना। ठीक है। तीसरा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, वो कितना बना है? 197%। कितने साल में? 8 साल में। 8 साल में डबल, तो ये भी कोई ऐसा है, कोई बड़ा दमदार प्रदर्शन अब तक नहीं हुआ। तीसरा आईसीआईसीआई सिक्योरिटी जो इन्होंने डीलिस्ट करवा ली थी, वो भी डीलिस्ट जिस वैल्यूएशन पे लाया उससे आधे वैल्यूएशन पे डीलिस्ट करवाया था। हमने तो तब ओपोज भी किया था कि डीलिस्टिंग सही प्रभाव पे नहीं हो रही है। यानी कि अभी तक का तो ट्रैक रिकॉर्ड ये कि आईसीआईसीआई बैंक को छोड़ दें तो इनकी सब्सिडीज में अभी तक कहीं पैसा बना नहीं है लोगों का, ऐसा जिसकी वजह से इन्हें याद किया जाए कि आईसीआईसीआई की सब्सिडी। दूसरी तरफ आप एचडीएफसी देखिए, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने जो पैसा बना के दिया है इनमें लिस्टिंग भी काफी। हाँ, तो आई होप कि एक बार देखना पड़ेगा कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड किन वैल्यूशंस पे लेकर आ रहा है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आईसीआईसीआई ग्रुप का ऐसा है कि जब वो आईपीओ लाते हैं तो बहुत कसकर वैल्यूशन लेते हैं, मतलब छोड़ते नहीं हैं और आपको फिर लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। और ये बड़ा आईपीओ है, 10,600 करोड़ का आईपीओ, छोटा नहीं है। देखते हैं इसके वैल्यूशंस देखेंगे, समझेंगे, मैनेजमेंट से बात करेंगे, तब समझ में आएगा कि क्या वाकई में ये आईपीओ आकर्षक है। क्योंकि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड आईसीआईसीआई ग्रुप की सबसे, हाँ आईसीआईसीआई बैंक में बढ़िया पैसे बने, इसमें कोई डाउट नहीं। वो आपको वो भी डालना चाहिए एक्चुअली, आईसीआईसीआई बैंक में जो अच्छे पैसे बने, बट बाकी कंपनी में मज़ा नहीं आया। और काफ़ी लंबे समय तक ये अपने इशू प्राइस के नीचे भी रहे, मतलब वो इन्वेस्टर का पेशेंस। और जनरली भले 5-8 साल में डबल हो जाए या 9 साल में 2 गुना 3 गुना हो जाए, लेकिन जो आईपीओ काफ़ी लंबे समय तक इशू प्राइस के नीचे रहे, फिर उसमें लोगों का पैसा नहीं, फिर वो इशू प्राइस के ऊपर आता है। जो फॉर एग्जांपल एलआईसी जैसे इशू प्राइस के ऊपर आती है, सबको ऐसा लगता है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बड़ी मुश्किल से जान छूटी, वैसा वाला हाल। तो पैसा इन्वेस्टर बना नहीं पाते हैं। देखते आई होप कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड के वैल्यूशन इन्होंने सस्ते रखे होंगे जिसमें कि निवेशकों का पैसा बन पाए।